हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे थे सभी नर्सिंग वैकेंसी से रिगार्डेड, क्रैश कोर्स से रिगार्डेड और उससे रिगार्डेड इंपॉर्टेंट सेशन अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम एमसीक्यू के साथ साथ उनके की पॉइंट्स और उनके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टारगेट पॉइंट होते हैं उन सबको अपन डिस्कस कर रहे थे। आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ की पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बेसिकली इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप आने वाले हर एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं, तो रिपीटेडली वो पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी को अपन आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही हम बेसिकली इस क्लास को प्रिपेयर कर रहे हैं एमपी सीएचओ यानी सीएचओ वैकेंसी से रिगार्डेड। जो भी सीएचओ वैकेंसी से है, एनएचएम के अंदर जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकलती रहती हैं उनके रिगार्डेड काफी हेल्पफुल कंटेंट है, काफी हेल्पफुल की पॉइंट्स ये आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। और जो भी पहली बार विजिट करता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट, क्लासेस और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलेगा, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। चलेगा फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले काफी इंपोर्टेंट की पॉइंट्स की। बेसिकली इस सेशन के अंदर अपन बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिगार्डेड। किसकी सर? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिगार्डेड इंपोर्टेंट की पॉइंट्स की अपन बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। की पॉइंट्स के साथ हम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करते हुए यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, सबसे फर्स्ट वन हमारा जो इंपोर्टेंट की पॉइंट है दैट इज फर्स्ट की पॉइंट है और काफी हेल्पफुल है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? काफी बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा हुआ है। और स्पेशली बात करें सीएचओ एग्जाम की, तो सीएचओ एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेडली ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज योर आंसर इज स्किन। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, आपकी बॉडी को कवर करके रखता है। तो इंपोर्टेंट की पॉइंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा। और सभी को सजेशन दूंगा कि आप अपनी नोटबुक साथ में रखें ताकि इन सभी की पॉइंट्स को नोट करते रहे। और इन सब का पीडीएफ आपको मिशन एजुकेशन ऐप के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जिसने भी अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ये जाने के बाद आप इसको सर्च कर सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। इन सब का पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। चलेगा, अगला की पॉइंट्स के बाद अपन करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा हुआ है। वेट ऑफ द किडनी, आपकी किडनी का कितना वेट होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, आपकी किडनी का जो वेट होता है वो आपका होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम आपकी किडनी का वेट होता है। किडनी आप सब जानते होंगे, इस तरीके से किडनी ये होती है, दो किडनी यहां पर क्या होती है? दो किडनी आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। नीचे आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो इस तरीके से दो किडनी आपके पास होती है, राइट और लेफ्ट। और किडनी का जो वेट होता है वो होता है 150 ग्राम। कितना सर? 150 ग्राम, 150 ग्राम की किडनी आपकी होती है। चलिएगा, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट पर। नेक्स्ट की पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। और आपका की पॉइंट है दैट इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व। आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है और लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? दैट इज सियाटिक नर्व। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट
एमसीक्यू है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार पूछा हुआ है, स्पेशली सीएचओ के अंदर, सीएचओ एग्जाम के अंदर बार बार पूछा हुआ है, एमपी सीएचओ के अंदर भी ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व दैट इज सियाटिक नर्व। नेक्स्ट की पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है वेट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन आप सब जानते होंगे, स्प्लीन आप सब जानते होंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, प्लीहा बोलते हैं या तिल्ली जिसको बोलते हैं। तो इसका वेट आपसे पूछा गया है, स्प्लीन का वेट आपसे पूछा गया है। तो स्प्लीन का वेट होता है अबाउट 150 ग्राम, अगेन 150 ग्राम। तो यहाँ पर वेट ऑफ स्प्लीन दैट इज 150 ग्राम। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। तो 4 की पॉइंट्स अपन ने बात करी, चारों की पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला दैट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन दैट इज स्किन। और नेक्स्ट की पॉइंट है दैट इज किडनी का वेट 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व दैट इज सियाटिक नर्व। और लास्ट है वेट ऑफ स्प्लीन, आपकी तिल्ली का वेट दैट इज 150 ग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पर। और नेक्स्ट की पॉइंट की बात करने से पहले जो भी कैंडिडेट जुड़ा हुआ है एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले। चलेगा, नेक्स्ट की पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की पॉइंट 5th नंबर की पॉइंट है दैट इज लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा। अभी अपन ने बात की है सर किडनी की, तो 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, किडनी और 2 यूरेटर, ठीक है। 2 किडनी के साथ 2 यूरेटर, दोनों यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्टेड रहते हैं। और ये दोनों तो क्या है सर, किडनी है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ये दोनों क्या है सर, ये आपकी यूरेटर्स होती हैं। और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये आपका यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा की यहाँ पर आपसे क्या पूछी गई है सर, लेंथ पूछी गई है। तो मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर यूरेथ्रा का जो लेंथ होती है दोनों के अंदर अलग अलग होती है, दोनों के लिए अलग अलग होती है सर। तो यहाँ पर पहले पूछा हुआ है मेल का, फिर पूछेंगे फीमेल का, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, एमसीक्यू बार बार रिपीटेडली हुआ है सीएचओ एग्जाम के अंदर, स्टाफ नर्स एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितना सर, 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की पॉइंट आता है आपका दैट इज लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है दैट इज ओनली ऑन 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस कितना आया है, लेंथ पूछा हुआ है मेल और फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर लेंथ है सर 4 सेंटीमीटर। इसीलिए मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर दैट इज यूटीआई, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज यूरेथ्रा इज शॉर्टर कंपेयर टू मेल यूरेथ्रा। तो सिंपल सा क्वेश्चन यही है, मेल और फीमेल के अंदर जो जनरली यूटीआई देखने को मिलता है तो मेल के अंदर कम देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर कंपेयर टू ज्यादा देखने को मिलता है। कारण यही है कि सर फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो कम होता है, यानी शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने के कारण से ही उनमें इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट की पॉइंट का जो आंसर रहेगा दैट इज 4 सेंटीमीटर, और कारण मैंने बता दिया, तो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, अगला की पॉइंट्स की बात अपन करते हैं।
अगला की पॉइंट है दैट इज लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस। लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस का लेंथ यहां पर पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेगा। लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस दैट इज 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है सर। वास्ट डिफरेंस का लेंथ 45 सेंटीमीटर। अगला की पॉइंट है, नेक्स्ट की पॉइंट है 8 नंबर की पॉइंट दैट इज कैपेसिटी ऑफ गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 50 to 60 ml, 50 to 60 ml। अगले की पॉइंट की बात अगर अपन करें, नेक्स्ट की पॉइंट है दैट इज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। गोल ब्लैडर का कैपेसिटी कितना होता है सर, गोल ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है वो 50 to 60 ml होता है। यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है दैट इज 250 to 500 ml, ठीक है। 250 से 500 ml इसका कैपेसिटी होता है। दोनों के कैपेसिटी में कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और गोल ब्लैडर देखने में, सुनने में, पढ़ने में एक जैसा लगता है और दोनों के आंसर में कंफ्यूजन आ जाता है, जो कि आपको नहीं रखना है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोल ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है 50 to 60 होता है। यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी होता है 250 to 500 ml, आधा लीटर तक यहां पर इसका कैपेसिटी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। तो 9 की पॉइंट्स हो गए हमारे। पहले हमने 4 की पॉइंट की, उसके बाद हमने 4 की पॉइंट्स, 5 की पॉइंट ये कर लिए, तो 9 की पॉइंट्स हो गए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट जुड़े हुए, एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। और जो भी पहली बार विजिट करता है इस तरह से सेशन लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें दैट इज 10 नंबर की पॉइंट। और 10 नंबर की पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मोबाइल यानी मूवेबल बोन ऑफ स्कल, आपके स्कल के अंदर आपका जो स्कल होता है, स्कल बोन जो होती हैं, उनके अंदर सबसे मूवेबल बोन यहां पर पूछी गई है। ऐसी बोन जो कि हिलती चलती है, मूव होती है, हिलती चलती है, यानी उसके अंदर मूवमेंट है। ऐसी कौन सी बोन होती है, काफी बार इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका आंसर रहेगा सर मैंडिबल। क्या रहेगा सर, मैंडिबल। ध्यान रखिएगा, मैंडिबल ऐसी बोन है आपके स्कल की जो कि मूवेबल होती है, मोबाइल होती है। याद रखिएगा, मूवेबल और मोबाइल जो बोन होती है आपकी स्कल की, दैट इज मैंडिबल, ठीक है। याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। तो अभी तक हमने इसके 9 की पॉइंट डिस्कस किए जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं। चलेगा, अगला की पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ 11 नंबर की पॉइंट है। 11 नंबर की पॉइंट क्या कहता है, कैपेसिटी ऑफ स्टमक। स्टमक का कैपेसिटी यहां पर आपसे पूछा है, स्टमक का कैपेसिटी यहां पर आपसे पूछा है। देखिएगा, स्टमक का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 1.5 से लेकर 2 लीटर तक। कितना सर, 1.5 से लेकर 2 लीटर यहां पर स्टमक का कैपेसिटी होता है। ये जो रेंज है ये आपके एडल्ट की रेंज है, ध्यान रखेगा। किसकी, एडल्ट पर्सन की एज है, एडल्ट पर्सन की कैपेसिटी है। तो स्टमक का जो कैपेसिटी होता है 1.5 से यानी 1.5 टू 2 लीटर, 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर इसका कैपेसिटी होता है। ये अडल्ट का है। अब अगली बात अपन करें, इसी में ही नेक्स्ट की पॉइंट की बात अपन करें, तो इसमें है अर्ली न्यूबॉर्न का कैपेसिटी कितना होगा सर। अर्ली न्यूबॉर्न का कैपेसिटी क्या सर, अर्ली न्यूबॉर्न का स्टमक कैपेसिटी क्या होगा, तो वो होगा आपका 30 to 60 ml। कितना, 30 से लेकर 60 ml होगा। अगर यही बात अपन लेट न्यूबॉर्न की बात करें, लेट
न्यू बोर्न की बात अपन करें तो ये कितना होगा सर, ये होगा अप्रोक्स 90 ml। ध्यान रखेगा। अब बहुत सौ को तो ये भी कंफ्यूजन आ जाता है कि लेट कौन है सर, अर्ली कौन है। अर्ली न्यूबॉर्न और लेट न्यूबॉर्न से सर आप क्या समझते हैं सर, इससे ये समझते हैं न्यूबॉर्न होता है सर, न्यूबॉर्न होता है जस्ट डिलीवर्ड बेबी, जस्ट डिलीवर्ड बेबी यानी डिलीवरी के बाद बच्चे का बर्थ हुआ है, बर्थ से लेकर 28 डेज तक, 28 डेज तक 28 दिन तक वो बच्चा न्यूबॉर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूबॉर्न कहलाता है। अब इसमें से भी 0 से 1 साल का बच्चा यानी कब से कब, बर्थ से लेकर के 0 टू 7 डेज, कितना सर 28 में से भी 0 टू 7 डेज का जो बेबी है ये अर्ली न्यूबॉर्न कहलाता है, और 8 से 28 डेज तक का जो बच्चा है वो लेट न्यूबॉर्न कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट की पॉइंट है दैट इज 12 नंबर की पॉइंट। और 12 नंबर की पॉइंट्स कहता है वेट ऑफ ब्रेन, आपके दिमाग, आपके भेजे और आपके ब्रेन का वेट कितना होता है। तो ब्रेन का वेट यहां पर पूछा गया है, कितना होता है। तो अराउंड 1400 या फिर 1400, 1400 ग्राम का आपका भेजा होता है, आपका ब्रेन होता है। ध्यान रखिएगा। तो एक अडल्ट पर्सन की बात अपन कर रहे हैं, अडल्ट पर्सन की बात अपन कर रहे हैं, तो उसका जो भेजा होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो लगभग 1400 ग्राम, यानी कि कहे तो 1 किलो 400 ग्राम का उसका क्या होता है सर, ब्रेन होता है। 1 किलो 400 ग्राम, ठीक है, यानी 1400 ग्राम का एक अडल्ट पर्सन का ब्रेन होता है। अब ये भी मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। तो हम कहे सर जो 1400 ग्राम का ब्रेन होता है, 1400 ग्राम का भेजा होता है, वो किसके लिए अंदर होता है सर, ये मेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर होता है। और बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो भेजा होता है, ब्रेन होता है, वो कम वेट का होता है, वो होता है आपका 1275 ग्राम का, यानी 1 किलो 275 ग्राम का क्या होता है सर, दिमाग सॉरी भेजा होता है, यानी ब्रेन होता है फीमेल के अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया सर, मेल के अंदर होता है ये 1400 ग्राम का, और फीमेल के अंदर होता है 1275 ग्राम का, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिएगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। नेक्स्ट की पॉइंट है 13 नंबर की पॉइंट्स। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनसे रिगार्डेड हम एमसीक्यू की भी बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी एमसीक्यू, अभी केवल ये की पॉइंट वाली क्लास है, एमसीक्यू क्लास अपन इसके बाद करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट की पॉइंट है 13 नंबर की पॉइंट, वेट ऑफ हार्ट, आपके हार्ट यानी आपके दिल, हार्ट यानी आपके दिल का यहाँ पर वजन पूछा गया है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। देखिए कितना होता है। तो जनरली मेल की बात करें तो मेल के अंदर इसका वजन अगेन फिर से ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर इसका वजन होता है सर, फीमेल के अंदर इसका वजन होता है सर अराउंड 250 ग्राम, केवल 250 ग्राम का हार्ट होता है किसके अंदर सर, फीमेल के अंदर। अगर मेल की बात करें तो अराउंड 310 ग्राम यानी 310 ग्राम का हार्ट होता है एक फीमेल सॉरी मेल के अंदर। तो मेल और फीमेल के अंदर इतना डिफरेंस आ गया है सर, मेल का जो दिल होता है वो 310 ग्राम के आसपास होता है, और फीमेल का जो होता है वो 250 के आसपास की रहता है। तो जनरली ध्यान रखिएगा। इसको रेंज की अगर बात करें तो मेल हार्ट का जो वेट होता है 300 टू 310 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर 225 से
250 ग्राम का ये होता है। चलेगा, ये सारे की पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोटबुक साथ में रखें और नोट करते रहे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। फिर भी अगर आप इन सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं मिशन एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इन सब का पीडीएफ एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप रजिस्टर होकर इन सबको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलेगा, अगला की पॉइंट हम देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, 14 नंबर की पॉइंट है वेट ऑफ लीवर। आपकी लीवर का जो वजन है वो कितना होता है सर? तो ये लगभग और अराउंड अगर बात करें, अपन एवरेज बात करें तो 1500 यानी कि 1500 ग्राम का होता है। यानी वही 1 किलो 500 ग्राम की बात अपन करते हैं। 1 किलो 500 ग्राम की बात अपन करते हैं। यानी लीवर का जो वेट है एक अडल्ट पर्सन के अंदर एवरेज 1500 ग्राम होता है। कितना होता है सर? एवरेज 1500 ग्राम होता है, यानी 1 किलो 500 ग्राम होता है। अब बात अगर करें मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल में फिर से ये अलग अलग होता है। मेल के अंदर ये होता है एवरेज 1500 ग्राम, एवरेज 1500 ग्राम यानी 1500 ग्राम। और फीमेल के अंदर ये फिर कम होता है, एवरेज होता है अप्रोक्सीमेटली 1250 ग्राम, 1250 ग्राम ये होता है। यानी यहाँ पर फिर से ये कम होता है, यानी मेल के कंपैरिजन फीमेल में काफी डिफरेंस यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन और की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो दोनों तरीके से आप साथ में याद रखेगा, साथ में नोट करते रहिएगा। चलिएगा, अगला की पॉइंट्स है वेट ऑफ थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड आपने पढ़ी होगी, बटरफ्लाई लाइक आप सबने देखा होगा। क्या सर? बटरफ्लाई लाइक ये होती है, और बटरफ्लाई लाइक जो ग्लैंड होती है उसका वेट आपसे पूछा है, तो इसका वेट ओनली 25 ग्राम होता है। ओनली 25 ग्राम का वेट होता है आपकी थायराइड ग्लैंड का। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा ताकि सभी तक पहुंचे। और जो भी पहली बार विजिट करता है सेशन में, सेशन को सब्सक्राइब करके, सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से क्लासेस डेली अप टू डेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलेगा, अगला की पॉइंट है आपके सामने, काफी इंपोर्टेंट है वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड सब जानते होंगे। मास्टर ग्लैंड, इस ग्लैंड को बोला जाता है आपकी मास्टर ग्लैंड, दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है। ह्यूमन के अंदर मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हिंदी में कहते हैं सर पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। क्यों? क्योंकि सर सभी ग्लैंड पर, आपकी बॉडी के अंदर सभी ग्लैंड पर कंट्रोल रखने वाली है ये आपकी ग्लैंड, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और इसका वेट जनरली 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम, काफी छोटी होती है, काफी छोटी साइज में ये होती है और काफी कम वेट इसका होता है, 0.5 ग्राम से लेकर के 0.6 ग्राम तक। चलेगा, अगला की पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है दैट इज अ वेट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आप सब जानते होंगे, जितनी भी जो इमरजेंसी कंडीशन होती हैं सर, इमरजेंसी जो कंडीशन होती हैं उसमें सब में ज्यादा एक्टिव होने वाली ग्लैंड है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुप्रारिनल ग्लैंड? एक बार से देखते हैं क्यों बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल ग्लैंड। देखिएगा, ये आपकी किडनीज है, 2 किडनीज आपके अंदर देखने को मिलती हैं। ये आपका
यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका यूरेथ्रा है। तो किडनी के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे देखिए, सब ऊपर वाले पोर्शन पे इस तरीके से आपकी ये जो ग्लैंड देखने को मिलती है ट्रायंगुलर इन शेप में, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल जो ग्लैंड है इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं सर, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं सर? सुप्रा मतलब जनरली होता है अबव, सुप्रारीनल जनरली होता है मतलब कि अबव, और रिनल मतलब कि सर होता है किडनी, यानी किडनी के जस्ट ऊपर रहने वाली ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जा रहा है। और सुप्रारीनल जो ग्लैंड होती है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत एक्टिवेट होती है, तुरंत मैसेजेस इसमें होता है, सिस्टम एक्टिवेट होता है और इमरजेंसी कंडीशन से लड़ने का काम ये करवाती है। तो देखिएगा यहाँ पर की पॉइंट अपन ने देख लिया, और इसके अंदर की पॉइंट आपका जो पूछा गया था दैट इज एड्रिनल ग्लैंड का वेट आपसे पूछा गया था। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो वजन होता है वो लगभग 5 से 6 ग्राम का होता है। कितना सर? 5 to 6 ग्राम की एड्रिनल ग्लैंड आपकी होती है, तो ध्यान रखिएगा। चलेगा, अगला की पॉइंट हम देखते हैं। अगला की पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वेट ऑफ टेस्टिस, वेट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का वेट पूछा गया है। जनरली कितना होता है सर वेट ऑफ टेस्टिस? दैट इज 20 to 25, 20 से लेकर के 25 ग्राम का आपका टेस्टिस होता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, अगली बात करते हैं, अगले की पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार से क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो। और जो भी पहली बार विजिट करता है सेशन को, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहे, कंटिन्यू की पॉइंट्स आपको अवेलेबल होते रहे। और पीडीएफ का एक्सेस लेना है तो मिशन एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलेगा, 19 नंबर की पॉइंट है दैट इज वेट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का वेट कितना होता है सर? तो यूट्रस के वेट की आप बात करते हैं तो ये दो कंडीशन के अंदर बात करते हैं सर। एक कंडीशन होती है सर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, एक कंडीशन होती है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी कंडीशन। यानी ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी नॉर्मल कंडीशन आप कह सकते हैं नॉर्मली, यानी प्रेगनेंसी कंडीशन नहीं है। और एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी वाली। अब प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी के अंदर ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखिएगा नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में डिफरेंस ये रहा कि नॉन प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके यूट्रस का जो वजन होता है वो ओनली 60 ग्राम होता है। कितना सर? ओनली 60 ग्राम होता है। कितना सर? 60 ग्राम, केवल 60 ग्राम का यूट्रस होता है। प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर ये जो वजन होता है, ये जो वेट होता है वो पहुंच जाता है सर अप्रोक्स 1000 ग्राम, यानी लगभग हम कहे तो ये 1 किलो 1 kg के समथिंग ये पहुंच जाता है। लेकिन कब सर? टर्म कंडीशन पर। कब सर? टर्म कंडीशन पर ये पहुंचता है। और टर्म जो कंडीशन होती है उसमें प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो यूट्रस का वेट होता है दैट इज 1000 ग्राम, यानी 1 kg 1 किलो का वेट हो जाता है। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर केवल 60 ग्राम का होता है, केवल 60 ग्राम का होता है। काफी इंपोर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्पेशली ये क्वेश्चन एमपीसीएचओ के अंदर भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, अगली बात करते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट की। नेक्स्ट की पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, 20 नंबर की पॉइंट। जो भी कैंडिडेट हैं लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक पहुंचते रहेगा। चलेगा, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितना सर? 5 to 6 मीटर। देखिएगा 5 to 6 मीटर। अब यहां पर देखिएगा डिफरेंस में मैं बताऊंगा और दोनों के अंदर आपको याद भी रखना है। देखिएगा स्मॉल और लार्ज दोनों को साथ में ले लेते हैं अपन। दोनों इंटेस्टाइन, आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप की इंटेस्टाइन होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। एक होती है स्मॉल, दूसरी होती है लार्ज। सर स्मॉल इंटेस्टाइन नाम के नाम से ही
केवल स्मॉल है, केवल नाम ही उसका स्मॉल है, लेकिन रहने वाली कौन सी है सर? बड़ी रहती है। केवल उसका नाम ही स्मॉल है, लेकिन उसकी लेंथ की अगर बात करें तो वो ज्यादा है। कितना सर? 5 to 6 मीटर होता है। 5 to 6 मीटर होता है। अगर लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये स्मॉल इन साइज होती है, दैट इज 1.5 मीटर। यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें अपन तो ये छोटी होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, केवल स्मॉल नाम होने से ये स्मॉल नहीं होगी, केवल स्मॉल नाम होने से स्मॉल नहीं होगी सर, ये 5 से 6 मीटर की होती है, 5 से 6 मीटर की होती है। और लार्ज नाम होने से ही लार्ज नहीं होती, ये केवल वह 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की ये रहने वाली है, 1.5 मीटर की ये होती हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही रिपीटेडली एग्जाम में पूछे हुए, दोनों आपको याद रखना है। सर फर्क कितना है इनमें? सर फर्क इतना है, स्मॉल है जो कि लार्ज है, लार्ज है जो कि स्मॉल है। सर फिर इनमें पहचानेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे? तो सर डायमीटर का फर्क होता है, स्मॉल में और लार्ज में केवल डायमीटर का फर्क होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट पर। नेक्स्ट की पॉइंट 22 नंबर की पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर लेंथ कितना होता है सर? ईसोफेगस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? तो सीधा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का इसका, 25 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। तो ईसोफेगस की लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर केवल इसका लेंथ होता है। अगला की पॉइंट बात अपन करते हैं तो लेंथ ऑफ यूरेटर। लेंथ ऑफ यूरेटर की बात करें तो अगेन 25 सेंटीमीटर। तो अभी बात अपन ने की किडनी की, किडनी के बाद यूरेटर। देखिएगा यूरेटर का जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, ईसोफेगस का भी सेम होता है। तो दोनों सेम आपको याद रखना है। ईसोफेगस सर कहां पर होता है? सर ईसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। यूरेटर कहां होता है? सर यूरेटर यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो दोनों का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। सर कितना? सर 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, अगले पॉइंट की बात अपन कर लेते हैं। तो अगला की पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ ड्यूडेनम। लेंथ ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम भी क्या है सर? इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ड्यूडेनम क्या है सर? ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अगेन 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। तो क्या क्या हो गया सर? सर यहां पर आपका हो गया, यहां पर आपका हो गया एक तो ईसोफेगस, दूसरा हो गया आपका यूरेटर और तीसरा हो गया आपका ड्यूडेनम। तो तीन चीजें हो गई। क्या क्या सर? ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर के बाद आपका ड्यूडेनम। तो तीनों का जो लेंथ होता है इक्वल होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना सर? 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। चलेगा, अगले की पॉइंट की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है लेंथ ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का लेंथ कितना होता है? सर ट्रेकिया का लेंथ ओनली 10 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे की पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं सभी की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सभी की पॉइंट्स आज हमने 25 की पॉइंट डिस्कस किए इस सेशन के अंदर। इसके बाद आगे के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे आगे के की पॉइंट्स, यानी नेक्स्ट की पॉइंट की बात अपन करेंगे। इसी तरीके से सभी सिलेबस को अपन कवर करते हुए, कवर अप करते हुए इन सबको अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज के सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी इसका बेनिफिट ले पाए। और आगे के सेशन का बेनिफिट लेने के लिए जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है, सेशन को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।